नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल के एजुकेशन हब में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी प्रोग्रामर भर्ती। जी हाँ साथियों, आज लगभग एक साल हो चुका है, यानी 25 जनवरी को इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया था, 25 जनवरी 2024 को। और आज की जो तारीख है वो 29 जनवरी 2025, यानी करीब एक साल हो चुका है, लेकिन अभी तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर अब जो है रिजल्ट कब तक आ जाएगा, क्योंकि आंसर की जारी हो चुकी है। और रिजल्ट आने से पहले जो कट ऑफ है वो भी हम आपको बताएंगे कि संभावित कट ऑफ जो है क्या जाने वाली है। तो नमस्कार साथियों, शुरू से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस भर्ती की जो नोटिफिकेशन है, इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था 25/1/2024, यानी 25 जनवरी 2024 को जो है इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। 216 पोस्टों पे जो है इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। प्रोग्रामर भर्ती में अगर फॉर्म्स की बात करूं तो 1 फरवरी 2024 से जो है आवेदन मांगे गए और 1 मार्च 2024 तक जो है इसमें आवेदन किए गए। आवेदन के बाद में अगर बात करूं कि इसका जो एग्जाम, इसमें जो फॉर्म्स लगे थे, नंबर ऑफ फॉर्म्स, तो इसमें 65,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने, यानी 65,000 प्लस फॉर्म्स जो है इसमें अप्लाई हुए थे। एग्जाम हुआ था 27 अक्टूबर का, जो कि पहले से डिसाइडेड था, नोटिफिकेशन में दिया गया था कि 27 अक्टूबर को आपका एग्जाम होगा, और उसी दिन एग्जाम भी कंडक्ट हुआ। एग्जाम में जो है अटेंडेंस वो 60% रही, यानी कि लगभग जो है 50,000 के आसपास जो है इसमें अटेंडेंस रही। 50,000 अभ्यर्थियों ने जो है अपना लक आजमाया और वो एग्जाम हॉल में बैठे। अब साथियों बात आ जाती है आंसर की। तो जो आंसर की है वो जारी हुई 23 नवंबर को। तो ये तो थी अब तक की जर्नी कि प्रोग्रामर जो भर्ती है उसकी क्या जर्नी रही। अब बात आ जाती है कि इसकी क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि आंसर की जारी हो चुकी है, ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है, और सभी साथियों ने जो है इसमें अपने अपने मार्क्स चेक कर लिए हैं, उनको मिला लिया है। अब बात आ जाती है कि इसका परिणाम कब तक आ जाएगा और कट ऑफ क्या रह जाएगी। तो सबसे पहले परिणाम से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कट ऑफ, जो संभावित कट ऑफ है वो क्या जा सकती है, और फिर बताऊंगा कि आपका जो परिणाम है अब कब तक आ जाएगा, क्योंकि परिणाम को लेकर बहुत अच्छी खबर आ चुकी है हमारे पास में। और आप जो है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पूरी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। साथियों, कट ऑफ की बात करने से पहले आप सभी जानते हैं कि ये जो भर्ती थी, ये एक ऐसी भर्ती थी जो आईटी युवाओं के लिए थी। केवल इसमें केवल बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले जो है, एमटेक कंप्यूटर साइंस वाले, एमएससी कंप्यूटर साइंस वाले, यानी कि कुल मिला के कंप्यूटर साइंस आईटी जो अभ्यर्थी थे उनके लिए एक बहुत बड़ी भर्ती थी। 4800 ग्रेड पे की ये भर्ती है, यानी कि एक अधिकारी के लेवल की ये भर्ती है। अब साथियों इसमें हुआ ऐसा कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो पहले से कंप्यूटर अनुदेशक बने हुए हैं, जिनका चयन पहले से कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में हो चुका था, वो भी जो है इस भर्ती का फॉर्म भरे थे और एग्जाम हॉल में बैठे हैं, और उनकी तैयारी भी बहुत अच्छी खासी है। दूसरी ओर जिनका कंप्यूटर अनुदेशक में चयन नहीं हुआ था, या फिर वो जो है 2018 से इस भर्ती में लगे हुए हैं, यानी कि बहुत बार जो है इसकी न्यूज बार बार मार्केट में आई कि प्रोग्रामर भर्ती आने वाली है। कोचिंग वालों ने माहौल बनाया, और जैसे जैसे माहौल बनता गया बहुत सारे एडमिशन करते गए, और लोग जो है इस भर्ती का इंतजार बहुत सालों से कर रहे थे, क्योंकि करीब करीब ये 10 साल बाद में जो है ये भर्ती जारी हुई है। 2013 के बाद में ये भर्ती जारी हुई है। तो आप देख लीजिए करीब करीब 11 साल बाद में ये भर्ती आई है, और इतनी पोस्ट में, इतनी 216 जो पोस्ट है वो अब तक की सबसे ज्यादा जो है पोस्ट मानी गई है, क्योंकि 216 पोस्टों पे अब तक भर्ती नहीं आई थी। तो आप देख लीजिए 216 पोस्टों पे ये भर्ती आई है, और अब तक की ये सबसे बड़ी भर्ती थी। बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे, और बहुत सारे अभ्यर्थी जो कंप्यूटर उद्देशक में ऑलरेडी चयनित हो गए थे, वो फिर से, क्योंकि कंप्यूटर उद्देशक में आगे बढ़ने की चाहत सबको रहती है, और कंप्यूटर उद्देशक बनने के बाद में भी उनका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा बहुत हाइप पे था, तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं वो प्रोग्रामर की भर्ती भी जो है वो पार कर लेंगे, इसलिए उन्होंने भी फॉर्म भरा। तो अब आप साथियों आप देख सकते हैं कि कंपटीशन की बात करूं मैं, कि कंपटीशन तो जो है बहुत ही अच्छे लेवल का था। इसमें वो वाली भर्ती नहीं, इसमें वो भीड़ नहीं है कि 10 लाख फॉर्म लग गए और 200 पोस्टें हैं, तो वो इतना कंपटीशन नहीं है। लेकिन जो कंपटीशन है वो बहुत टफ कंपटीशन है, केवल घोड़ों के बीच में कंपटीशन है। यहाँ कोई गधे नहीं है। यहाँ पे जितने भी जो एग्जाम हॉल में बैठे थे उनकी या तो तैयारी बहुत अच्छी है, या फिर ऑलरेडी वो जो है मतलब कंप्यूटर दर्शक बने हुए हैं। तो आप जो इसमें टफ कंपटीशन है, वो टफ कंपटीशन किसके बीच में है? एक तो जो अनुदेशक लगे हुए हैं उनके बीच में, और एक जिनकी तैयारी बहुत लंबे समय से चल रही है। और पोस्ट कितनी है? केवल 216, यानी कि 216 जो है
वो इसमें पोस्ट रखी गई है। तो अगर मैं अच्छा पेपर की बात कर लूं, मैं पेपर की बात करूं तो साथियों आप सभी जानते हैं 2 पेपर थे। तो जिनका कंप्यूटर निर्देशक में सेकंड पेपर, जिन्होंने सेकंड पेपर में अच्छे मार्क्स मतलब स्कोर किए थे कंप्यूटर निर्देशक भर्ती में, यकीन मानो उनके लिए ये पेपर तो थोड़ा सा हलवा जैसा ही था। और दूसरी बात है, पहले पेपर में कुछ जीके करंट अफेयर के सवाल पूछे गए थे, लेकिन वो सभी के लिए उतने ही लेवल के थे जो बाकी जो मतलब जिनका चयन नहीं हुआ था, जो पहले से तैयारी कर रहे थे, उनके लिए भी वो उसी लेवल के थे। तो वो इस तरह से जो है कहीं ना कहीं एक जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा बहुत अच्छा हो गया है। और इसके बाद में जो कट ऑफ निकल के आ रही है, जो कट ऑफ निकल के आ रही है वो बात करें हम तो ये संभावित कट ऑफ है, और कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द रहने वाली है। ठीक है, कट ऑफ अगर मैं जनरल की बात करूं, जनरल की बात करूं, आप सभी जानते हैं इसमें 2 पेपर थे और 200 मार्क्स के थे। इसका जो पूर्णांक है वो 200 था। 2 पेपर थे, 40% लाना कंपल्सरी है, ये नियम है। इसके अलावा अगर जनरल की बात करूं तो जनरल की जो कट ऑफ है वो 125 से लेके और 130 के बीच में जाएगी। 125 से लेके और 130 के बीच में जो है इसकी कट ऑफ संभावित है। दूसरी बात मैं वही बात करूं ओबीसी की, ओबीसी की बात करूंगा तो ओबीसी की भी जो कट ऑफ है वो कुछ इसी प्रकार से रहने वाली है, यानी कि 123 से लेके और 127 जो है इसकी कट ऑफ रहने वाली है। किसकी? प्रोग्रामर भर्ती की। ठीक है, इसके बात करूं ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस की बात करूं मैं तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो भी रहने वाली है आपकी 120 से लेके और 125 के आसपास जो है इसकी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, अच्छा एसटी एससी की बात करूं मैं, एसटी एससी में आपको बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। और ये जो एसटी एससी की कट ऑफ है ये 105 से लेके और 115 के बीच में जो है ये कट ऑफ रहने वाली है। किसकी? एसटी एससी की। ये किसकी कट ऑफ है? मेल की। ये मेल की बात कर रहा हूं मैं। फीमेल की क्या रहेगी? फीमेल की बात कर लेते हैं अब। फीमेल जनरल में, फीमेल जनरल की जो कट ऑफ है वो रहेगी साथियों कुछ 120 से लेके और 125 के आसपास। ठीक है, और ओबीसी फीमेल की बात करूं तो ये कट ऑफ रहेगी कुछ 120 से लेके और 124 तक के आसपास। ईडब्ल्यूएस की फीमेल की बात करूं तो ये कट ऑफ थोड़ी सी कम होगी और ये कट ऑफ रहेगी आपकी 114 से लेके और 118 के आसपास। ठीक है, और एसटी एससी की बात करूं तो साथियों ये जो कट ऑफ रहने वाली है ये आपकी रहने वाली है 90 से लेके जो है, और ऊपर लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा यहां दिख रहा नहीं होगा शायद, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो रहने वाली है आपकी 120 से 125। और फीमेल की बात करूं तो ये कट ऑफ रहने वाली है आपकी 114 से 118 के बीच में। उसी के साथ अगर मैं बात करूं किसकी? एसटी एससी की, तो एसटी एससी की जो कट ऑफ हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी मेल के लिए, मेल के लिए बात कर रहा हूं, मेल के लिए जो कट ऑफ हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 105 से लेके और 115 के बीच। और अगर फीमेल की बात करूं तो ये कट ऑफ हो जाएगी आपकी 90 से लेके और 100 के बीच में। ये कट ऑफ रहने वाली है किसकी? आरपीएससी प्रोग्रामर भर्ती की। प्रोग्रामर भर्ती की कट ऑफ जो है इसी प्रकार रहने वाली है। साथियों कंपटीशन थोड़ा सा अच्छा है इसमें, लेकिन जो जैसा कि मैंने पहले कहा फर्स्ट पेपर में जो करंट अफेयर था उन्होंने उस करंट अफेयर के जो पोर्शन था उसने सबको एक जैसा बना दिया, क्योंकि सबने टेक्निकल की अच्छी तैयारी की थी, क्योंकि सबको पता था कि 20 नंबर का जो है रीजनिंग, मैथ और ये करंट अफेयर वगैरह सब कुछ जो है 20 नंबर का आएगा। लेकिन वेटेज थोड़ा सा बढ़ गया और इस वजह से जो है थोड़ा सा मामला बिगड़ गया। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है आपको वो यही देखने को मिलेगी। जनरल की कट ऑफ 125 से 130, फीमेल की 120 से 125, 123 से 127 ओबीसी की रहने वाली, और इसकी फीमेल की रहने वाली 120 से 124। ईडब्ल्यूएस की रहेगी 120 से 125 के बीच में, फीमेल की रहेगी 114 से 118 के बीच में, एसटी एससी में मेल की रहेगी 105 से 115 और फीमेल की 90 से 100 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के बाद में आपका जो है रिजल्ट कब तक आ जाएगा। साथियों रिजल्ट की बात करूं तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके जो फॉर्म्स स्टार्ट हुए थे, वो कब से हुए थे? 1 फरवरी 2024 से। ठीक है, 1 फरवरी 2024 से इसके फॉर्म स्टार्ट हुए थे
और अभी जो लेटेस्ट हमारे पास अपडेट आई है, इनपुट जो मिले हैं उसके आधार पे अगर बात करूं मैं, तो रिजल्ट जो है आपका वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आपका परिणाम जारी हो जाएगा। यानी जो अगला सप्ताह है या अगला सप्ताह आएगा इसके बाद में से, उसमें आपका जो है रिजल्ट जारी हो जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आपका परिणाम जारी हो जाएगा। तो ये आज की बहुत बड़ी खबर थी उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो आरपीएससी प्रोग्रामर भर्ती के परिणाम का इंतजार कर रहे थे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने कट ऑफ को लेकर और परिणाम को लेकर दोनों को लेकर बात की है। अगर इसके अलावा और भी कुछ कमेंट्स आपके रह जाते हैं या कोई फीडबैक रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। जय श्री राम, धन्यवाद।